हेलो दोस्तों, आशा है कि आप सभी मौज में होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं टैक्सेशन पॉलिसी के बारे में। हम इस वीडियो में देखेंगे कि सैलरीड लोगों पे टैक्स कैसे लगता है और बिजनेसमैन पे टैक्स कैसे लगता है। काफी लोग बोलते हैं कि हमारी सैलरी 10 लाख है और मुझे टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन वही जो बिजनेसमैन 10 लाख कमा रहा है वो कुछ टैक्स पे नहीं करता है। हम आज ये भी देखेंगे कि सैलरीड पर्सन अगर कुछ परचेस करता है तो उसको कितना टैक्स पे करना पड़ता है और वही बिजनेसमैन कितना टैक्स पे करता है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आपको लास्ट में कुछ टिप्स भी दूंगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंट टैक्स ऑन सेम इनकम। यहाँ हम दो सिनारियो लेंगे। पहले सिनारियो में हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स एक बिजनेसमैन या व्यापारी की इनकम पे, और दूसरे सिनारियो में हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे एक सैलरीड पर्सन का, या आप कह सकते हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं उनका। तो दोनों सिनारियो में हम इनकम 50 लाख ले रहे हैं। मैं अस्यूम कर रही हूँ कि आपको टैक्स कैलकुलेट करने की बेसिक नॉलेज होगी, जिससे आपको टैक्स कैलकुलेशन आसानी से समझ आए। अगर आपको टैक्स कैलकुलेशन की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सब ब्रीफली बताऊंगी जिससे आपको सब समझ आए। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला एग्जाम्पल, जिसमें हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे बिजनेसमैन और प्रोफेशनल का। इसमें जैसा हमने बोला था 50 लाख हमारी इनकम है प्रोफेशन से। बिजनेस और प्रोफेशन में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, जिसमें हमें प्रॉपर बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है, वो बहुत लेंथी प्रोसेस होता है और काफी लोग उसे फॉलो नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें काफी कॉस्ट भी लगती है। आपको एक फुल टाइम अकाउंटेंट भी हायर करना पड़ता है बुक्स मेंटेन करने के लिए, और वही दूसरे ऑप्शन में हमें कुछ मेंटेन नहीं करना पड़ता, जिसे हम प्रिजम्पटिव इनकम कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम प्रिजम्पटिव इनकम के बेस पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। प्रोफेशनल के केस में जो भी हमारी इनकम होती है तो उसे 50% कंसिडर किया जाता है। तो हमारी इनकम होगी 25 लाख। उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हम काफी जगह इन्वेस्ट करके टैक्स सेव कर सकते हैं, जिसे हम डिडक्शंस कहते हैं। हमें सेक्शन 80C और 80CCD के अंदर 2 लाख तक की डिडक्शन अलाउड होती है, तो हम अपने एग्जाम्पल में फुल डिडक्शन कंसिडर करते हैं 2 लाख की। इसमें आप PF, PPF, NPS, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके टैक्स सेव कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो अपनी फैमिली और पेरेंट्स के लिए, तो उसका जो प्रीमियम आप पे करते हो उसका भी डिडक्शन ले सकते हो अंडर सेक्शन 80D में। इसकी मैक्सिमम लिमिट 75,000 होती है। इसके अलावा अगर आप डोनेशन करते हो अंडर सेक्शन 80G और 80GGC में, तो आप उसकी भी डिडक्शन ले सकते हो। 80G की डिडक्शन में आप डोनेशन कर सकते हो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में जो 80G में रजिस्टर्ड हो, और वही अगर आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो अंडर सेक्शन 80GGC में, तो आपको डोनेशन करनी पड़ेगी पॉलिटिकल पार्टी को। इसमें हम अस्यूम करते हैं कि हमने डोनेट किए 2,25,000 रुपए। तो ये सारी डिडक्शन क्लेम करने के बाद हमारी नेट टैक्सेबल इनकम हो जाती है 20 लाख। तो 20 लाख पे जो हमारा टैक्स बनेगा वो होगा अराउंड 4,29,000। अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि कितना टैक्स रेट हुआ 50 लाख इनकम पे, तो वो आएगा अराउंड 8.58%। अब हम देखते हैं सेम इनकम पे सैलरीड और नौकरी पेशा लोग कितना टैक्स पे करते हैं। इसमें भी हमने 50 लाख सैलरी ट्रीट की है। सैलरी और नौकरी पेशा लोगों के पास टैक्स सेव करने के कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि HRA, जिसको हम कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस। HRA वो लोग क्लेम कर सकते हैं जो लोग किराए या रेंट पे रहते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने HRA की एग्जेम्पशन ली है 9,50,000 की। ये एग्जेम्पशन ज्यादा भी हो सकती है और कम भी। ये टोटली डिपेंड करता है आपके सैलरी स्ट्रक्चर पे और आपके रेंट पे। अगर आपका HRA ज्यादा हो एंड आपका रेंट भी ज्यादा हो, तो आपका HRA एग्जेम्पशन ज्यादा भी हो सकता है, और वही कम भी अगर आपका HRA और रेंट दोनों कम हो। हम HRA के और अंदर नहीं जाते हैं। अगर आपको HRA के बारे में और डिटेल में समझना हो तो मुझे कमेंट के थ्रू बताएं। मैं उस पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16।
ये एग्जम्पशन केवल सैलरी और नौकरी पेशा लोगों को मिलती है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग सभी नौकरी पेशा लोगों को 50,000 की डिडक्शन मिलती है। उसके बाद जैसा कि हमने बिजनेस और प्रोफेशन के केस में एग्जम्पशंस ली थी, वही हम यहाँ पे भी लेंगे। सेक्शन 80C और 80CCD के अंदर 2 लाख की डिडक्शन कंसिडर करते हैं, जिसमें आप पीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके टैक्स सेव कर सकते हो। इसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस जो हम लेते हैं अपनी फैमिली और पेरेंट्स के लिए, तो उसका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D में 75,000। इसके अलावा डोनेशन अंडर सेक्शन 80G और 80GGC में हमने डोनेट किए 2,25,000 रुपीज। इन सब के अलावा हमारे पास एक और डिडक्शन होती है नौकरी पेशा लोगों के लिए, जिसे कहते हैं एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन। इसको हम अस्यूम करते हैं 3 लाख रुपीज। एम्प्लॉयर पीएफ वो अमाउंट होता है जो एम्प्लॉयर आपके पीएफ अकाउंट में जमा करवाता है एज पर पीएफ एक्ट रूल्स। तो ये सारी डिडक्शन क्लेम करने के बाद हमारी नेट टैक्सेबल इनकम हो जाती है 32 लाख। तो 32 लाख पे जो हमारा टैक्स बनेगा वो होगा अराउंड 8,03,000 रुपीज। अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि कितना टैक्स रेट हुआ 50 लाख इनकम पे, तो वो आएगा अराउंड 16.7%। अगर आप हमारे पिछले एग्जाम्पल में देखोगे तो हमने बिजनेस और प्रोफेशन के केस में टैक्स पे किया 8.58% और वही सैलरी के केस में हम पे कर रहे हैं 16.7%, जो कि ऑलमोस्ट डबल है। इससे आपको पता चलता है कि सैलरी पे हमें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है एज कम्पेयर टू बिजनेस और प्रोफेशन। तो जो लोग बोलते हैं कि बिजनेसमैन जिसकी इनकम 10 लाख है वो टैक्स पे नहीं करता, लेकिन वही सैलरी पर्सन टैक्स पे करता है, वो बिल्कुल सही है। आप हमारे एग्जाम्पल को ही ले लो। अगर बिजनेसमैन प्रिजम्पटिव इनकम कंसीडर करता है तो उसकी इनकम हो जाएगी 5 लाख और 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं होता एज पर इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन वही सैलरी पर्सन को टैक्स पे करना पड़ेगा अराउंड 1,06,600 रुपीज, जिसमें हमने कंसीडर किया कि दोनों ही केस में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे लिए बिजनेस और प्रोफेशन फायदेमंद है एज कम्पेयर टू सैलरी। अभी तक हम बात कर रहे थे इनकम के बिजनेसमैन और सैलरी पर्सन कितना टैक्स पे करते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर बिजनेसमैन और सैलरी पर्सन कोई एसेट परचेज करते हैं तो उनको कितना टैक्स पे करना पड़ता है। इसको समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हम परचेज कर रहे हैं एक मैकबुक लैपटॉप। हमने अस्यूम किया मैकबुक लैपटॉप की कॉस्ट है 1,25,000 और उस पे जो टैक्स या जीएसटी लगेगा 18%, जो होता है 22,500। टोटल कॉस्ट ऑफ मैकबुक लैपटॉप हो गई 1,47,500। आप सोच रहे होंगे कि कॉस्ट तो सेम ही होगी जो हमने पे किया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मैं आपको एक लॉजिक देती हूँ। आपने कोई चीज परचेज की 100 रुपीज की, आपने वो 100 रुपीज पाने के लिए कितना टैक्स दिया। मान लेते हैं आप 30% टैक्स स्लैब में आते हो, तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप 100 रुपीज कमाते हो तो आपको 70 रुपीज ही मिलते हैं। तो अगर आपको 100 रुपीज की परचेज करनी है तो आपको कितने पैसे कमाने होंगे, वो होंगे लगभग 143 रुपीज। तो इसको मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे एक्चुअली ये 100 रुपीज वाली आइटम मुझे 143 रुपीज की पड़ेगी, जिसका मतलब हुआ कि मैंने इस आइटम पे 43 रुपीज टैक्स पे किया है। सेम इसी तरह हम देखेंगे कि बिजनेसमैन को और सैलरी पर्सन को ये मैकबुक लैपटॉप की कॉस्ट क्या पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि बिजनेसमैन को क्या कॉस्ट पड़ेगी। बिजनेस के केस में अगर आप कोई एसेट परचेज करते हो तो आप उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो एज एक्सपेंसेस, जिसपे आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो लैपटॉप के केस में हम 40% का डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं हर साल। डेप्रिसिएशन एक टाइप का एक्सपेंस हो जाता है जिससे हमारे एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के अलग अलग रूल्स होते हैं, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी आप ये देखो कि आपके एसेट की वैल्यू जो है 1,25,000, उसका 40% एज डेप्रिसिएशन क्लेम हो जाएगा, जिसपे आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो 1,25,000 का 40% होता है 50,000। तो आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा 1,25,000 माइनस 50,000 जो आता है 75,000 या आप कह सकते हो 75,000। तो यहाँ पे हम लेकर चलेंगे कि टैक्स रेट होगा 31.20%। टैक्स तो 30% ही होता है, लेकिन उसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस भी अलग से लगता है। इसी वजह से हमने टैक्स रेट 31.20% लिया है।
तो 75,000 के लिए आपको कमाने होंगे लगभग 1,09,012 रुपीज। तो यहाँ पे आपने टैक्स पे किया 34,012 रुपीज का। तो यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट और लैपटॉप होगी 1,25,000 प्लस 34,012, जो आ जाएगा 1,59,012 रुपीज। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने जीएसटी भी तो पे किया है और वो भी तो टैक्स ही है। आप सही सोच रहे हो, लेकिन बिजनेसमैन को जीएसटी का बेनिफिट मिल जाता है एंड उसको वो अलग से पे नहीं करना पड़ता। बिजनेसमैन जो सेल करता है या अपने क्लाइंट को बिल या इनवॉइस करता है तो उस पे जीएसटी लगता है और वो जीएसटी अमाउंट उसको क्लाइंट पे करता है, जिस वजह से बिजनेसमैन को जीएसटी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। तो बिजनेसमैन के लिए जीएसटी टैक्स नहीं होता। तो इस एग्जाम्पल में हमने टैक्स पे किया अराउंड 27% का। अब हम देखते हैं कि सेम लैपटॉप अगर सैलरीड पर्सन परचेज करता है तो उसको क्या कॉस्ट पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी की। सैलरीड पर्सन के केस में हमें जीएसटी का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, तो वो भी हमारे लिए कॉस्ट ही होगी। तो इस केस में 1,25,000 के लैपटॉप की वैल्यू 1,47,500 हो जाएगी। तो हम अब देखते हैं कि 1,47,000 के लिए हमें कितने पैसे कमाने होंगे। तो ये लगभग निकलेंगे 2,14,390 रुपीज। तो हम कह सकते हैं कि हमें 1,47,000 के लिए टैक्स पे करने पड़ेगा 66,890 रुपीज। इस केस में हमने टोटल टैक्स पे किया 66,890 प्लस जीएसटी ऑफ 22,500 जो आता है 89,390 रुपीज। तो इस एग्जाम्पल में हमने टैक्स पे किया अराउंड 71% का। तो आपने देखा कि बिजनेसमैन 27% टैक्स पे कर रहा है, वहीं सैलरीड पर्सन 71% टैक्स पे करता है सेम लैपटॉप परचेज करने के लिए। तो यहाँ भी हमें पता चलता है कि बिजनेस इज बेटर देन जॉब। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सपेंसेस की। देखते हैं कि इन एक्सपेंसेस पे बिजनेसमैन क्या टैक्स पे करते हैं और सैलरीड पर्सन क्या टैक्स पे करते हैं। बहुत बार होता है कि हम बाहर घूमने जाते हैं और वहाँ पे फूड के एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसी को एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हम कहीं बाहर लंच या डिनर पे गए अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ। तो उस केस में बिजनेसमैन और नौकरी पेशा लोगों पे कितना टैक्स लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेसमैन के केस की। एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं हमारा लंच या डिनर पे जो बिल बना वो हुआ 10,000 प्लस जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि फूड की आइटम्स पे 5% जीएसटी लगता है एंड इस जीएसटी का बेनिफिट बिजनेसमैन को भी नहीं मिलता। तो इस केस में हमारा जो टोटल बिल बनेगा वो होगा 10,000 प्लस 500। बिजनेसमैन इस पूरे बिल को जो की है 10,500 रुपीज का उसको एक्सपेंस बुक कर सकता है, जिससे कि उसे और कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस एग्जाम्पल में उसको जो टैक्स पे करना पड़ा वो हुआ 5% जो उसने एज जीएसटी पे किया। और वहीं अगर हम बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की, तो उनके लिए जो बिल की वैल्यू बनी 10,500 रुपीज की, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि नौकरी पेशा लोगों को जीएसटी का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, तो उनके लिए ये पूरी वैल्यू कॉस्ट ही होती है। तो यहाँ पे हमें 10,500 रुपीज के लिए कितने पैसे कमाने पड़ेंगे। यहाँ पे भी हम सेम ही टैक्स रेट लेंगे जो है 31.20%। तो हमें 10,500 के लिए कमाने पड़ेंगे 15,262 रुपीज। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि हमें 5,262 रुपीज का टैक्स पे करना पड़ा। अगर आप इसको परसेंट में निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने अपने लंच और डिनर पे 52.62% टैक्स पे किया है। अगर आप देखोगे तो इस केस में भी नौकरी पेशा लोग टैक्स पे कर रहे हैं अराउंड 52% और वही बिजनेसमैन पे कर रहा है ओनली 5%। तो आपने देखा कि कैसे नौकरी पेशा लोग ज्यादा टैक्स पे करते हैं जब हम कंपेयर करें बिजनेसमैन से। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एक्सपेंस लेते हैं एयर ट्रेवल के। तो मान लेते हैं कि आप फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हो फ्रॉम दिल्ली टू गोवा। जो आपकी फ्लाइट की कॉस्ट आ रही है वो है 25,000 प्लस 18% जीएसटी। तो आपको टोटल पेमेंट करनी है 29,500। अगर मैं बात करूं बिजनेसमैन की तो क्या आप बना सकते हो कि वो कितना टैक्स पे करेगा इस केस में। कैलकुलेट करिए। अभी हमने काफी एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, तो अब तो आपको पता चल जाना चाहिए। आप इस वीडियो को पॉज करिए एंड कमेंट के थ्रू मुझे बताइए कि इस केस में बिजनेसमैन कितना टैक्स पे करेगा। इस केस में बिजनेसमैन कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा। He or she will not pay tax of 1 rupees.
बिजनेसमैन की टैक्स पेमेंट होगी 0%। अब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है, वो 18% जीएसटी तो पे कर ही रहा है, तो 0% तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि बिजनेसमैन को जीएसटी का फुल बेनिफिट मिल जाता है एंड फ्लाइट एक्सपेंसेस को वो एज एक्सपेंसेस बुक कर सकता है, जिसपे उसे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस अकॉर्डिंग हुआ ना 0% टैक्स पेमेंट। अब अगर मैं बात करूं नौकरी पेशा लोगों की, तो बताओ कितना टैक्स पे करेंगे वो इस केस में। वीडियो को पॉज करो एंड कैलकुलेट करो। देखो दोस्तों, मेरा मकसद है आपको सिखाना, आपके सामने फैक्ट्स रखना, जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी हो और आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर पाओ, जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिले। मैंने देखा है कि लोग कमाते हैं और वो बहुत ही जल्दी उड़ा भी देते हैं, या मैं कहूँगी कि वो अपने पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते एंड बाद में सोचते हैं कि ये क्या हो गया। मैं ये नहीं कहती कि हर कोई ऐसा ही करता है, लेकिन काफी लोग इस परेशानी से गुजर रहे हैं। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि अगर मेरी वीडियो से किसी एक का भी भला हो जाए तो मेरी ये मेहनत सफल। चलो अब हम वापस आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पे। होप कि आपने आंसर निकाल लिया होगा। अगर आपका आंसर निकल गया हो तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताना। तो हमें 29,500 रुपीज के लिए कमाने पड़ेंगे 42,878 रुपीज। तो अगर मैं बात करूं टोटल टैक्स की तो वो आएगा 17,878 रुपीज। अगर मैं इसको परसेंट में निकालूं तो होगा अराउंड 72%। इट्स शॉकिंग, क्यों, क्या कहते हो आप? मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग है, क्योंकि एक जगह बिजनेसमैन जो टैक्स पे कर रहा है वो होता है 0% एंड वही नौकरी पेशा लोग वहाँ पे करते हैं 71.51%। सो दोस्तों, आज हमने जितनी भी बात की उससे यही पता चलता है कि बिजनेसमैन को टैक्स काफी कम पे करना पड़ता है, लेकिन वही सैलरीड पर्सन और नौकरी पेशा लोगों को बहुत ही ज्यादा। मैं आपको कुछ चीजें और भी बताना चाहूंगी कि ये हमने कुछ अजम्पशंस के बेस पे कैलकुलेशन की है। जैसे कि हमने इसमें सैलरीड लोगों का टैक्स स्लैब 30% वाला ही लिया है, जिसका मतलब हो गया जिसकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख से ज्यादा होगी। अगर किसी की टैक्सेबल सैलरी और तनख्वाह 10 लाख से कम होगी तो उसका टैक्स भी अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा। और अगर कोई टैक्स स्लैब में ही नहीं आता, जैसे किसी की सैलरी अगर 5 लाख से कम है, तो उसकी कैलकुलेशन भी अलग होगी। और वही अगर मैं बात करूं जहां किसी की टैक्सेबल सैलरी 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ और सो ऑन होगी, तो वो भी यहाँ पे कवर्ड नहीं है, क्योंकि उनका टैक्स ज्यादा होता है। इस वीडियो का ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि नौकरी करना बेकार है, हर कोई बिजनेस करे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो और तुरंत बिजनेस शुरू कर दो। हर कोई अलग है और हर किसी की अपनी अलग सोच है। अगर मैं बात करूं कि हर कोई बिजनेसमैन बन सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं। और अगर मैं बात करूं नौकरी की कि हर कोई नौकरी कर सकता है, तो इसमें भी मैं कहूंगी नहीं, क्योंकि हर कोई अलग है, हर किसी की अलग लाइफ स्टाइल है। हर कोई बिजनेस का रिस्क नहीं ले सकता, हर कोई नौकरी वाला प्रेशर नहीं ले सकता। तो ऐसी बहुत चीजें हैं जो हमें अपने आप से पूछनी पड़ेगी एंड उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना पड़ेगा। एक्चुअली सैलरी पे टैक्स इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जो टोटल टैक्स रिसीव होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो बहुत कम है अगर हम उसे कंपेयर करें टोटल इनकम टैक्स से। इंडिया में सैलरीड लोगों से जो टैक्स रिसीव होता है वो अराउंड 5% है टोटल टैक्स का। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो कृपया हमें कमेंट के थ्रू बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस एंड हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय।